सभी सॉफ्ट टारगेट को सुरक्षा देना संभव नहीं, राजनेताओं का काम है उल्टा पुल्टा कहना। आईजीपी पंपोर मुठभेड़ जारी, कंक्रीट की इमारत में छिपे आतंकवादी। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने शनिवार को कहा कि सभी आसान लक्ष्यों को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुरक्षा के मोर्चे पर कोई चूक नहीं हुई है। सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया गया, जिन्हें हमारे द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। प्रत्येक आसान लक्ष्य को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है और हमने उनकी पहचान कर ली है। हाल ही में नागरिकों की हत्याओं के पीछे उग्रवादी थे। 2 को पहले ही निष्प्रभावी कर दिया गया है और 3 अन्य को जल्द ही निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे कि बैक टू बैक मुठभेड़ों को देखते हुए स्थिति अस्थिर लगती है और राजनेता ने जम्मू और कश्मीर में शांति के दावों के बारे में सवाल उठाए हैं। राजनेताओं का काम उल्टा पुल्टा कहते रहना है। हम पेशेवर है, डॉक्टर जानता है कि कैसे इलाज करना है। हम पेशेवर है और मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है। बिंदरू साहब की हत्या के बाद मैंने कहा कि हम शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि कल मारे गए 2 आतंकवादी उस आतंकवादी समूह का हिस्सा थे जिसने शिक्षक को निशाना बनाया था। हम जानते हैं कि मेहरान ने पिस्तौल से गोली चलाई थी और ये दोनों भी थे। 5 आतंकवादी इसका हिस्सा थे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में चल रहे अभियान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कल देर रात अवंतीपोरा पुलिस को सूचना मिली कि 2 आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं। सेना और सीआरपीएफ की घेराबंदी की गई है। हमने उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया, जिसे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि जिस इमारत में आतंकवादी छिपे हुए थे वह कंक्रीट की 3 मंजिला इमारत है। ग्रेनेड फेंकने के कारण आग लगी थी। ऑपरेशन चल रहा है। मलबे की तलाश की जा रही है। अभी हाल ही में ताजा फायरिंग हुई थी। 2 आतंकवादी वहां है और उनमें से एक लश्कर कमांडर मुश्ताक खांडे है, जैसा कि मैं भी ट्वीट करता हूं, और वह भगत श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से अब तक घाटी में 9 मुठभेड़ हो चुकी है और 11 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से 2 शहर के हैं। उन्होंने कहा जल्द ही 2 और मारे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए। सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कंक्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट सर? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडे जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे। एलईटी का जो कमांडर है मुश्ताक खांडे पंपोर का ही, वो भी इसमें है। सर आपको लगता है अगर हम टोटल इनकाउंटर्स की तो बहुत ज्यादा कामयाबियां यहाँ से मिल रही है? बिल्कुल। अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा हुए। थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। सर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज बैक टू बैक इनकाउंटर्स यहाँ पर हो रहे हैं आफ्टर सिविलियन किलिंग्स, तो आपको लगता है कि सो मेनी लीडर्स आर रेज क्वेश्चंस ऑन पुलिस की यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इससे इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंदरू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में, पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी आबादी है। एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं। कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबरेटर था ये एक। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था। तो कोरोबरेटर वही होगा साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में।
तो बाकी लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर।